जिन्होंने जो मुझसे एक दिन सीनियर हैं, उन्होंने बहुत काम किया, थिएटर बहुत किया इन्होंने, पूरी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे ये और नईमा उतर जाएं, इन्हें फौरन लोग पहचान जाए। तो इस्तकबाल कीजिए, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी सलोमी। और सलोमी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में। सुनो। हाँ? बुड्ढा घर पे है? हेलो अंकल। हाय। कौन है ये आनंद है। मैं जिस फ्लाइट पर सफर करती हूँ ये उसी फ्लाइट पे सफर करते हैं। टिकट मंगा मैं पिंडी जाऊँ, टिकट मंगा मैं पिंडी जाऊँ, टिकट मंगा मैं पिंडी जाऊँ। मिमी ये क्या बेहूदगी है ये? वो देखिए ना डैडी, वो आपके दिए हुए पैसे से मेरा गुजारा नहीं होता। मिमी देखो, अब तुम बच्ची नहीं हो, जवान हो गई हो, समझे? डैडी देखिए, आप तो हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं। वो यहाँ 2 दिन स्टे करेगी, उसके बाद उसने अमेरिका जाना है। तो शबराती, सारे घर का इंतजाम तुमने करना है। मुझे जवाद साहब से मिलना है। आपको क्या काम है जवाद से? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर जवाद ने आपके पैसे वापस ना किए तो मैं दूंगी आपके पैसे। मैं दूंगी, तेरे पास तो बड़े पैसे ना, फकीर नहीं। उमर शरीफ साहब के साथ आपका ताल्लुक बहुत पुराना है। कोई ऐसा जिंदगी का खुशगवार ऐसा वाकया कह लीजिए, छोटा सा पल कह लीजिए, जो आज तक एंजॉय करती हैं, मजा आता है आपको? लेकिन कुछ लास्ट वक्त उमर साहब का कुछ, यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे खबरें हम तक पहुंची थी कि उनकी जो बेटी जो थी, उनकी जो मौत थी, अबनाक मौत, वो उसमें बहुत घुल गए। ऐसे लोग भी हैं अभी भी जो ड्रामा देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ड्रामा देखना चाहते हैं। क्यों नहीं आ रही पब्लिक, फैमिलीज क्यों नहीं आ रही हैं? इसलिए नहीं आ रही हैं कि आपने ड्रामे को, अब सब लोग जानते क्या कर दिया, ड्रामे को ड्रामा बना दिया। Exactly. हम कहते हैं ना तुम ड्रामा हो, वो बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारी खुशकिस्मती, हमारे पास एक पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिनका कैरियर एक बहुत बड़े जिसे कहना चाहिए मुहीत पे है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि उन्होंने स्टार्टिंग से कमर्शियल्स और उसके बाद स्टेज के ऊपर, यानी वो मुकाम उनका हासिल हुआ और वो परफॉर्मेंस उन्होंने दी जिससे बरसों आज तक लोग महसूस होते हैं। और मेरे नज़दीक हमेशा मैं कहता हूँ कि हंसाना लोगों को, ख़ास तौर पे आजकल के इतने मुश्किल दौर में जहाँ स्ट्रेस, एंजाइटीज़ उसका लोग शिकार हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक नेकी और इबादत का काम है। तो इसके अंदर इन्होंने बरसों लोगों को बहुत हंसाया और उसके अलावा ड्रामों में भी नज़र आई। अब बाकी और चीज़ें क्या क्या इन्होंने की, इनसे आज पूछते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क की मारूफ अदाकारा मैडम सलोमी। अस्सलाम वालेकुम मैडम सलोमी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। मेरा मिजाज तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे आज बहुत एक ऑनर फील हो रहा है कि आप जैसी एक बड़ी आर्टिस्ट आज हमारे दरमियान बैठी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का फजल करम है। और आप जैसे मेरे जो फैंस हैं और आप जैसे जो लोग हैं, हाँ। उनकी मोहब्बतें मेरे साथ इतनी हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ इतनी हैं कि मैं अभी तक, अल्लाह ताला ने आप लोगों की नजरों के सामने मुझे रखा हुआ है। माशाल्लाह। कहाँ गायब, कहाँ है? पहले बताइए आप। गायब मैं तो नहीं हूँ, गायब खुद मैंने अपने आप को किया था। अपनी सिस्टर के पास थी, फिर इस्लामाबाद में थी, फिर अपनी सिस्टर को लेके कराची आ गई और अब मैं आपके सामने हूँ, सबके सामने हूँ। भाई देखिए, हमने तो आपको ढूंढ लिया, हमने आपको ढूंढ निकाला आखिर, और जाहिर सी बात है आपका एक बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस एक स्टेज के हवाले से रही। थोड़ा सा कुछ अपने हवाले से बताइएगा कि सबसे पहले इस शोबे में आपको शायद लाने वाले, आपने कई इंटरव्यूज में भी बताया है, उनका नाम बताएंगे। हारून, क्या नाम बताया था आपने? मेरे सैयद फुरकान है। हाँ, फुरकान साहब, सॉरी, फुरकान साहब जो हैं, उन्होंने आपको लाया। इससे पहले आप एड और कमर्शियल्स वगैरह कर रही थी तो उन्होंने आपको पिक किया था? नहीं, मुझे सैयद फुरकान हैदर साहब लेके आए हैं और उनके साथ मैंने काम किया और उनके स्टेज प्ले के रिहर्सल्स के दौरान ही मुझे ऑफर हो गई थी एक कमर्शियल की। तो फिर मैंने वो कमर्शियल किया। अब नाम तो यही आएगा, कमर्शियल पहले हो गया। अच्छा। हालांकि हम ड्रामे की रिहर्सल्स कर रहे थे, हमारा ड्रामा स्टेज ड्रामा की। स्टेज ड्रामा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले आपका जो कैरियर स्टार्ट हुआ स्टेज ड्रामों से हुआ? कैरियर मेरे स्टार्ट हुआ कमर्शियल से और स्टेज से, और
और स्टेज के बाद मुझे टीवी पे बख्तियार अहमद साहब ने इंट्रोड्यूस कराया। बख्तियार साहब ने जी, वो हमारा ड्रामा देखने आए थे, स्टेज प्ले, तो उन्होंने प्ले देखा और फिर मुझे कहा कि आप करेंगे टीवी करेंगे, तो मैंने कहा क्यों नहीं करूंगी, टीवी में तो बहुत मुझे पसंद है, जाहिर है आगे बढ़ना हर एक की ख्वाहिश होती है। तो फिर उनका एक सीरियल स्टार्ट होने वाला था नामदार, जिसमें शकील साहब थे, खालदा रियासत साहिबा थी और इशरत हाशमी साहिबा थी। तो इशरत हाशमी साहिबा की बेटी का कैरेक्टर मैंने किया था, तो वो सीरियल मेरी फर्स्ट सीरियल थी टीवी पे। ओके, माशाल्लाह आप तो खुद इतनी शक्ल हैं, अभी भी माशाल्लाह बड़ी दिलकश नजर आ रही हैं हमें। तो आपने क्यों नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तो इतनी हीरोइनों की उस दौर में तो जरूरत थी, तो सिर्फ स्टेज तक ही क्यों महदूद रही, क्यों नहीं फिल्मों में आपने जाना पसंद किया? अगर आप जैसे हीरो होते तो मैं जरूर आ जाती। अच्छा, फिल्म की तरफ जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था और बस मेरे अंदर से दिल नहीं करता था फिल्म करने का, क्योंकि काफी सेहतमंद हीरोइन होती थी उस जमाने में, तो ऐसी तो हमें चाहिए थी जो कि बड़ी फिट टाइप की, माशाल्लाह आप जिस तरह की स्लिम और स्मार्ट थी आप। अच्छा हुआ ना मैं नहीं गई, एक हीरोइन मुझे उठाती और यूं करके बिठा देती तो फिर क्या होता, ये मुझे वो तो हीरो ने करना था आपका, हीरो ने थोड़ी करना था, तो मैं नहीं गई कि हीरो ना उठा ले मुझे। अच्छा, तो इसलिए आपको ऑफर तो आई होंगी सुरमी साहब आपको? ऑफर्स मुझे आई थी, मुझे उमर शरीफ साहब की एक फिल्म 420 उन्होंने मुझे कहा भी था, फिर फुरकान भाई आए भी थे मेरे घर में, उमर भी आए थे मेरे घर में। शकीला कुरैशी को उन्होंने शायद लिया था बाद में, या शकीला मेरे ख्याल से मदिया थी उसमें, और कोई उन्होंने बनाई थी उसमें, वो अब कौन सी वाली थी, मिस्टर चार्ली में थी शायद शकीला, या पता नहीं। मैंने नहीं की। अच्छा, आपने नहीं की उनके साथ डांस वगैरह और ये वो था, और बात कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए मैंने की भी नहीं की। अच्छा, थोड़ी सी शूट हुई थी मेरी, 2-3 सीन भी हुए थे, एक गाना भी पिक्चराइज हुआ था वही, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर गड़बड़ हो गई कुछ। तो इसका मतलब पर्सनली आपको जो आपने एंजॉय किया वो ज्यादा आपने स्टेज इसीलिए किया, फिल्म में मतलब आपने मतलब चाह सकती थी, जा भी सकती थी, लेकिन खुद से आपने मतलब नहीं काम किया फिल्मों में? देखिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी ना, मेरे स्टेज ने पूरी की है, और स्टेज इसलिए भी मैंने ज्यादा किया है, और क्योंकि 25 दिन का स्पेल होता था, फिर वो स्पेल खत्म होता था, सेकंड डे फिर 25 दिन का स्पेल शुरू हो जाता। ठीक। जैसे मोइन साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, उनके साथ ज्यादातर मैंने उनके साथ ही प्ले किए हैं, और मैं 12 साल की थी जब मैं इन हो गई थी स्टेज में, ड्रामों में, कमर्शियल से, और फिर टीवी प्लेस भी मैंने काफी किए, काफी सीरियल्स भी मैंने किए हैं, लेकिन मेरी जरूरत जो है, मेरी जरूरत स्टेज ने पूरी की है। मेरे घर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत होती थी, तो ये समझ लीजिए कि मेरी जॉब थी वो, अभी भी है, अभी भी मैं करती हूँ, अभी भी मैंने आर्ट्स काउंसिल का फेस्टिवल किया है अभी जो हुआ है। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि मेरी जो जरूरत थी मेरे स्टेज ने पूरी की है। अच्छा, लेकिन कभी आपने ये जो लाहौर साइड में जो स्टेज होता रहा वहां पर कभी जाके परफॉर्म नहीं किया? क्योंकि अब वो कंडीशन जो कि उमर शरीफ साहब, अभी वो मेरे पॉडकास्ट में आफ्ताब साहब भी आए थे, इससे पहले वाले भी एक और उसमें, तो उन्होंने भी, मैं उनसे भी वही पूछ रहा था कि अब कराची स्टेज वो मुकाम पे नहीं है जिस जमाने में अर्ली 80s या 90s में हुआ करता था। तो आपको नहीं लगा कि अब लाहौर में स्टिल अभी तक है ना स्टेज उसी तरीके से मकबूल है और उसी तरीके से लोग जाते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ा सी जो है वो जूम आईने ऐसे अल्फाज होते हैं जो बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों को इज्तनाब करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। आपको ये बात बताऊं कि मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब और बजाते खुद मैं, ये हम 3 आर्टिस्ट, एक शहजाद रजा, नईमा गरज, ज़ेबा शनाज, ये हमारा एक ग्रुप होता था, और हमारी यही कोशिश होती थी कि हमारे ड्रामा में डांसेस ना हो और कोई वल्गैरिटी ना हो। एग्जैक्टली। और हालांकि लाहौर में भी हमने उमर साहब के साथ प्लेस किए हैं, उनके फेस्टिवल किए हैं, क्योंकि कराची के बाद उमर लाहौर शिफ्ट हो गया था, तो फिर वो हमें वहाँ बुलाता था, वहाँ हम अलहमरा हॉल में भी किए हैं प्ले, और दूसरी जगह पे भी प्ले किए हैं। माहौल हमारा और कराची का और लाहौर का क्या कहते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। हमारे कराची के माहौल में और लाहौर के माहौल में बहुत फर्क है। कराची की जो पब्लिक है ना, स्टेज के हवाले से बात कर रही हैं आप? स्टेज के हवाले से बात, ठीक ठीक, के हवाले से बात कर रही हूँ। कराची की जो पब्लिक है थोड़ी सोबर है, छिचोरपना मैं अपनी जबान में कहूँगी, जैसे कि हमारी पब्लिक छिचोरपना नहीं है उसमें ज्यादा,
और इसलिए और जूम आईने जरा थोड़े से जूम आईने बहुत कम है कराची में, और जबकि लाहौर में बहुत ज्यादा है। वो बहुत ओपनली बातें हो रही होती हैं। एक एक जुमला जूम आईने है, एक एक जुमला सही बात है। जो फैमिली के साथ आप बैठे हुए हो, फैमिली के साथ बैठे हो तो बहुत अनकंफर्ट महसूस करते हैं आप। हमने प्ले किया ना, फेस्टिवल किया हमने प्ले किया। वहाँ ये है कि फैमिलीज जो उम्र के प्लेस होते थे उसमें तो फैमिली, वैसे भी फेस्टिवल में फैमिलीज आती ही है, तो हमारी जो प्लेस है उसमें फैमिलीज आती थी। अब मैं कराची की बात कर रही हूँ जी। जब तक हमने कराची स्टेज में काम किया बहुत फैमिलीज आती थी, बहुत बकौल आपके 80-90s में बहुत ज्यादा, और बहुत हाई लेवल पे हमारे ड्रामे हुआ करते थे। जबकि अब इंडिया में देखे जाते थे उस जमाने में, इंडिया से फिल्में आ रही होती थी यहाँ के पाकिस्तान का। मैं खुद बाहर रहा हूँ तो मुझे याद है कुछ इंडियन जो मेरे फ्रेंड्स होते थे वो तो बाकायदा बोलते थे यार बकरा किस्तों पे लेके आओ, वहाँ के ड्रामों की कैसेट्स मंगाओ। ये उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमने बकरा किस्तों पे किया तो हम अमेरिका गए थे फर्स्ट, बकरा किस्तों पे लेके, उसमें पूरी टीम हमारी गई थी। और हमें एक कौन सा शिकागो एयरपोर्ट था या दूसरा पता नहीं, वहाँ आशा भोसले साहिबा मिल गई। ओहो, हमारी टीम को देख के बहुत खुश हुई। उमर कहता है कैसी आप, ठीक है। लता जी की बहन है ना, छोटी बहन, तो वो हमसे मिली जुली स्नैक्स वगैरह हमने बनाई। कहती बहुत प्यारा प्ले है बकरा किस्तों पे आपका, बहुत प्यारा प्ले है, लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी। उमर क्या गड़बड़ कर दी आपने? वो जो एक सीन हमारा बनाया है ना, ये वो मोइन अख्तर के साथ मेरा एक सीन है, वो जो फेरे लेती है, अरे हाँ, वो जो लाला उसमें होते हैं, अंगीठी लेके आ जाते हैं, वो जो मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित बन के जो है, वो आपने हमारे साथ ज्यादा नहीं किया। वो तो उमर कहते हैं हमारे प्ले की डिमांड थी, हमने कोई आपको दाना खासा आपसे ऐसा किया तो नहीं है, वो तो डिमांड थी आप आइएगा शो देखने के। ठीक है मैं जरूर आऊंगी शो देखने। अच्छा, बट वो नहीं आई शो देखने। लेकिन बड़ी बात है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी उस शो को देखा और उसको उसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपकी अपनी फैमिली में, खानदान में कौन कौन है? मतलब वो भी शोबिज़ के अंदर, कोई स्टेज पे या फिर टीवी पे या कोई और शो? ओनली यू। तो आप किस तरह से, मतलब किसी को आपका, मतलब इस शोबे में आने का मकसद था? कोई आइडियलाइज करती थी किसी को, आर्टिस्ट को, किसी को कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है? मतलब कहाँ लगा आपको कि यार मेरे अंदर ये जौहर है, मैंने दिखाने हैं बाहर जाके? मैं, आप यकीन करें कि मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये जौहर है कि नहीं है। हाँ, मैं जाती थी वहीद मुराद साहब की मूवीज देखा। ओह, चॉकलेटी हीरो। टूला मारा स्कूल से और चली गई वहीद साहब की फिल्म देखने। मैं होती थी, मेरे साथ और कजन्स वगैरह होती थी, छोटे में पिशावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। पिशावर के जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल से टूला मारते थे। पिशावर में आप लोग रहते थे? पिशावर में रहते थे, बाईमार्ट में पिशावर। ठीक। तो वो वहीद साहब की मूवी देखने जाते थे और मैं सबसे आगे सीट पे बैठती थी। आप यकीन करें, वो सबसे आगे जो होती है ना, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो, गैलरी वैलरी नहीं, फर्स्ट रो में बैठती थी। स्क्रीन फिल्म स्टार्ट होती थी, मैं वहीद साहब को देखती थी और ये फिल्म देख रही, बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। फिल्म वाइंड अप हुई, बाहर निकली गेट के पास। अब मैं घंटों बाहर गेट पे, मैं मेरी कजन इंतजार करें कि वही सब कब निकलेंगे, मैं कब मिलूंगी। ओह माय गॉड, इतनी मैं बड़ी फैन थी, अभी भी हूँ मैं वहीद साहब। इसका मतलब वहीद मुराद साहब का वाकई जो हम सुनते हैं, उनका एक जो एरा था उसमें जो खवातीन है खास तौर पे बड़ी दीवानी थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। आप, मुझे फख्र इस बात का भी है कि मैंने वहीद मुराद साहब के अवार्ड्स भी काफी लिए, निगार अवार्ड्स भी लिए, और माशाल्लाह खुशी मोहम्मद अली साहब अवार्ड्स भी काफी लिए, और आई एम सो हैप्पी कि मैं बड़ी फैन हूँ वहीद साहब, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी अपनी फैमिली में कौन कौन है, जरा बताइएगा हमें। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, डैडी और एक भाई, उनका तो इंतकाल हो चुका, और बाकी बहनें हैं। शादी वादी नहीं की आपने? नहीं, शादी वादी नहीं की। असल में मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर के कुछ मसले मसाइल थे, तो ये समझ लें कि मैं बेटा, घर का एक जैसे होता है ना, वो मैं बेटा था, बेटा हूँ, बेटा रहूंगा। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई, आप जैसे आम तौर पे होते हैं कि वो बाज़ दफ़ा इंसान किसी को अपने आइडियलाइज करता है ज़िंदगी में, और फिर अगर वो इंसान उसको नहीं मिल पाता तो फिर वो लोग फिर शादी, ऐसा तो नहीं था कोई सीन जिंदगी में कि किसी को पसंद किया, नहीं मिला तो फिर आपने ना रुख ही चेंज कर लिया कि शादी करनी नहीं अब किसी के साथ? इस रुख की तरफ गई ही नहीं। अच्छा, मेरा रुख
घर की तरफ था हमेशा से। हाँ, मेरे हाँ। बहन भाई, मेरे माँ बाप, मेरा रुख ठीक है, उधर ही था। वो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा नहीं, आप यकीन करें मेरा कोई रुख नहीं था, ना ही मैंने ऐसा सोचा, ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ। होगा कोई मुकद्दर में तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई कहते ना अल्लाह का हुक्म होता है तो सब कुछ होता है। सही। अल्लाह का हुक्म यही है कि मैं बस अपनी फैमिली के साथ आई एम सो हैप्पी। हाँ, लेकिन ठीक है, वो आपकी अपनी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब इंसान उस मुकाम पे पहुंचता है जब माली तौर पे भी उसके साथ आसानियां हो जाती हैं और कुछ फ़राइज़ अंजाम भी दे देता है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैंने फिर अपनी शादी भी करनी है, जाहिर सी बात है, अपने मामलात भी करने हैं, जो कि सब आर्टिस्ट करते हैं माशाल्लाह। तो आप मुझे एहसास दिला रहे हैं, इस पे मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, चलें सोचें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिंदगी के अंदर बेशुमार आपकी खुशियां आई होंगी, पल आए होंगे जो कि आपको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई ऐसा जिंदगी का खुशगवार ऐसा वाकया कह लीजिए, छोटा सा पल कह लीजिए, जो आज तक एंजॉय करती हैं, मजा आता है आपको, याद करती हैं तो? बस मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ और स्कूल लाइफ याद करती हूँ और वहीद मुराद साहब को याद करती हूँ, और बस काफी अच्छी यादें हैं। और बस भाई कोई ऐसा बहुत बड़े किसी स्टेज पे बड़ी रकम मिली, कहीं बाहर बहुत बड़ा एक वो मिला, या कोई एक ऐसा अवार्ड मिला जिसमें आदमी बोलता है ना कि यार ये एक ऐसा पल है मेरे लिए, ऐसी प्राउड फीलिंग है कि मुझे निगार अवार्ड पे बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा। मुझे कहा था यहाँ पे कि कॉल आई थी मुझे कि आपको निगार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, तो वो लम्हा मेरे लिए काफी खुशी का था। फिर लाहौर में था तो वहाँ फिर बायर गई, मैं बायर आई और वहीं पे स्टे किया, और वहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी बैठी हुई, उसमें मैं भी शामिल थी। हालांकि काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे और कॉन्शियस भी थोड़ी हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी है। माशाल्लाह। कोई रिग्रेट, पछतावा जिंदगी का, अगर आपको लगता हो कि यार अगर दोबारा से मुझे जिंदगी मिले तो उसको बेहतर करूँ मैं? मेरा बिलीव ही नहीं है दोबारा से जिंदगी मिलने का, और जो पछतावे हो गए उसको मैंने एक साइड पे कर दिया है और उनके बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ। अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और अच्छे लोग भी जिंदगी में मिले हैं और बुरे लोग भी मिले हैं, और आजकल तो बुराई ज्यादा फेमस है बनिस्बत अच्छाई के। तो कोई पछतावा नहीं है जिंदगी? कोई पछतावा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं, कोई नहीं पछतावा। मैं उन लोगों को भी दुआ देती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि ये इंसाफ देना मेरा काम नहीं है। बड़ी सॉफ्ट हार्ट है आपके इस मामले में, बड़ा उनका काम है। अल्लाह नहीं तो लोग इंतकाम पे आ जाते हैं लोग, अगर मेरे साथ इसने किया तो इसका भी इतना बर्बादी हो, इसके साथ भी हो। इंतकाम हमारी लाइफ में कभी भी किसी ने नहीं लिया। ये हमारी माँ बाप की एक नसीहत जिसे कह लीजिए ना, कि हमेशा अच्छा ही करना है और पैसे से कभी मोहब्बत नहीं करनी है। पैसे से अगर मोहब्बत कर ली ना तो फिर सारे रिश्ते जो है ना आपके तबाह बर्बाद हो जाए। सही बात है, सारा कुछ पैसा नहीं है, पैसे की अपनी एक अहमियत है। हमें इतना ब्रीफ किया सब बच्चों को, ये नहीं कि मुझे, सब बच्चों को, इसलिए हम सब घर वाले न्यूट्रल है इस मामले में। ठीक हो गया। अच्छा, आपका कोई पसंदीदा मशगला या फारिग औकात में जो आप करती हो जब भी आपको मौका मिलता हो? मैं सोती ज्यादा हूँ। अच्छा, मोइन भाई वाली तो नहीं, जैसे वो माशाल्लाह सुनते हैं कि मोइना बहुत लेट माशाल्लाह रात भर जागा करते थे और फिर समझ लें आधा दिन जब हो जाता था जब वो उठा करते थे, क्योंकि उनका कुछ रूटीन इस तरह का था। बस सोना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग्स वगैरह या कुछ होता है और सुबह अगर मुझे कहें कि 10 बजे मुझे आना है तो मुझे सारी रात अभी तक नींद नहीं आती है। अच्छा। हालांकि मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, फैमिली को पूरी कह के सोती हूँ मुझे जगाना है, बट फिर भी मैं उठ जाती हूँ। तो आपका पसंदीदा मशगला सोना है? सोना, जब आपको वक्त मिल जाए तो आप सोना, वो वाला सोना नहीं जो आजकल बहुत चढ़ गया है। वो वाले सोने की मुझे ख्वाहिश भी नहीं है वाकई में। औरतों को तो बहुत होती है गोल्डी। मैं औरतों में शामिल नहीं हूँ, औरतों में मेरी ज्यादातर हरकतें जो है ना वो मर्दों वाली हैं। अच्छा। अच्छा, खैर आपके पसंदीदा जो अदाकार हैं वो तो आपने वहीद मुराद साहब बता दिया, अगर कोई और बॉलीवुड में बताना चाहें उनके अलावा? हमारे खुद माशाल्लाह इतने अच्छे स्टार हैं और आप बैठे हुए आपने। अरे नहीं, हम कहाँ भाई, अब नहीं आप ऐसा ना कहना। नहीं, आप मेरे लिए तो ये आपने बोल दिया मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई। और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जितने भी स्टार्स हैं, अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है। मैं कौन है? संजय दत्त है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। सलमान खान पसंद, सलमान खान बहुत पसंद है। उसको भी लोग सल्लू कहते हैं, मुझे भी लोग सल्लू कहते हैं। हाँ, देखते हैं सल्लू कब मिलते हैं आपस में। उसने भी शादी नहीं की, आपने भी नहीं शादी की अभी तक है, ये बात भी बड़ी एक वो है। शायद वो सल्लू का इंतजार है। अच्छा, मौसीकी वगैरह सुनती हैं या? अच्छा, और गायकी से शौक है, खुद भी गाती हैं वगैरह? हाँ गाती हूँ, कभी कभी गुनगुनाती हूँ।
किसको पसंद करती हैं गायकी में? गायकी में मुझे नैयर नूर पसंद है अच्छा और मेहदी हसन साहब पसंद है, नूरजहां पसंद है अच्छा और मेरा चना पसंद है। अच्छा। और खुद भी गाना वाने का कभी आपने किया? नहीं, कभी कभी अपने शो, म्यूजिकल शोज जैसे मैं अपने करवाती थी और कभी कभी अपने शोज करवा लेती हूँ, म्यूजिकल शोज वगैरह, कभी कभी ड्रामास भी। कोई जो आपको सबसे अच्छा, कोई सिर्फ 2 लाइन अगर आप गा के हमें बताएं हमारे ऑडियंस के लिए। हमारी ऑडियंस के लिए भाई जो लोग देखने वाले हैं ना हमें, वो बोलेंगे अगर मैडम सलूमी आई तो आपने उनसे गाने के लिए 2 लफ्ज जो वो भी नहीं किया, लाइंस भी नहीं किया, एटलीस्ट कम से वो गा के सुनाती हैं। देखिए मेरी आवाज पता नहीं ऐसी है कि नहीं है। कोई बात नहीं, आप जैसी भाई जैसी भी है आप, माशाल्लाह आपकी आवाज से लगता है और आप गायिका हैं, तो फिर आप गाइए जो आपको पसंद। 2 लाइनें सिर्फ। अच्छा 2 लाइनें। ख्यालो ख्वाब हुई है मोहब्बतें कैसी। अरे वाह, क्या बात है भाई। लहू में नाच रही है ये वहशतें कैसी। बहुत खूब, बहुत खूब। ख्यालो ख्वाब हुई है हवा के दोष पे रखे हुए चराग है हम, बहुत खूब। जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। लहू में नाच रही है ये वहशतें क्या बात। कैसी। ख्यालो ख्वाब हुई। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, मजा आ गया। इतनी बेहतरीन आपने माशाल्लाह आवाज के अंदर, आपकी फरमाइश थी और मजा आ गया भाई, सच्ची बात है। कलाम किसका है ये? बड़ा बड़ा डीप कलाम तो अब आप मुझे बताइए कि किसका है। गाया तो आपने, तो आप बताएंगी माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा आपने गाया, और अब मैं कहूंगा कि आपको गाना चाहिए माशाल्लाह। सिर्फ आप अच्छी आर्टिस्ट हैं, बल्कि आपको गाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कहीं पाकिस्तान के अलावा कहीं जहाँ पर भी आपने ट्रैवलिंग की, कौन सा ऐसा कंट्री जिसको ज़्यादा पसंद करती हैं कि यार यहाँ मज़ा आया मुझे? पाकिस्तान तो खैर अपना देश है, अपना वतन है, अपना पिंड है, लेकिन उसके अलावा? देखिए मुझे, हालांकि अमेरिका काफी स्टेट्स हम घूमे, कनाडा मुझे पसंद आया, पीसफुल। अच्छा। कनाडा, और फिर दुबई वगैरह में ज्यादा हमने प्लेस वगैरह किए। बाकी पाकिस्तान में तो किए ही है। तो ज्यादा मतलब आपको पसंदीदा कनाडा में रही है? पसंद आया यूएई ज्यादा पसंद आया। तो मतलब पाकिस्तान से हटके अगर आपको मजा आया तो आपको इन कंट्रीज में ज्यादा मजा आया ट्रैवलिंग में, ठीक है। अच्छा, तकदीर को मानती हैं या सिर्फ तदबीर से ही काम चलता है? आपका क्या मानना है? तकदीर को मानती हैं। तकदीर को मानती हैं। मेरा रब लिखता है तकदीर। हाँ, दुआओं से नसीब बदलता है। तो इसका मतलब तदबीर की कोई अहमियत नहीं है? तदबीर की भी अहमियत है, क्यों नहीं है, बट तकदीर की ज्यादा अहमियत। यानी अगर तकदीर होगी तो आप तदबीर बेहतर कर सकते हैं अपनी, और अगर तकदीर नहीं हुई तो फिर तदबीर का कुछ भी कर, आपकी सोच ही नहीं जाएगी तदबीर की तरफ। ये बात भी सही, तकदीर ना होगा। ये बात भी सही। अच्छा, खाने में क्या क्या चीजें पसंद? वैसे आपकी मुझे सेहत से अंदाजा हो रहा है आपको कोई शौक वौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरा एक चीजें पूछने का वो है कि खाने में से क्या पसंद करती हैं? मैं सब कुछ खाती हूँ। अच्छा, लग नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं मेरी बहनें भी कहती है खाओ खाओ, मैं कहती है अल्लाह मैं खा तो रही हूँ। नहीं बाजी आप कम खाती, मैं कहती मैं खा रही हूँ। अच्छा, एक रोटी तो खाती हूँ ना मैं, पर लगता नहीं है। बहनें चाहती है ना, नहीं चाहती है मेरी बहन ज्यादा खाए, भाई ये चाहते हैं ज्यादा खाए, भतीजे मेरे चाहते हैं ज्यादा खाए। जिनके साथ भी मैं खाती हूँ, आप नहीं खा रही। मेरे भतीजे कहते हैं मानी, आप नहीं खा रही, मुझे मानी कहते हैं। अच्छा अच्छा। शजोर, मेरा शजोर है बड़ा भतीजा, उन्होंने मेरा नाम रखा है मानी। वो जब छोटा था मानी, अब मैं सब बच्चों की मानी होगी, वो माशाल्लाह बड़ा होगा। सलूमी से मानी हो गई आप? मैं मानी बच्चों के लिए हूँ। अच्छा, मानी बच्चों के लिए। तो खाती सब कुछ, बट मटन कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, चपली कबाब मुझे बहुत पसंद है, नमक मंडी की, नमक मंडी सारी पख्तूनों वाली, पश्तून वाली है ना आपने, वो पठानों वाली। काबली पुलाव
पुलाव मुझे बहुत पसंद है, दाल चावल मुझे, मैं एवरी A to Z सब खा लेती हूँ, पर लोग समझते हैं मैं खाती नहीं हूँ। देखिए ना कितनी चीजों के नाम मैंने गिनवा दी। और मीठा, आप यकीन करें कि खाने के बाद अगर मीठा नहीं होगा ना तो ढूंढती हूँ मैं, ये अल्लाह अवल तो पड़ा होता है, गुलाब जामुन, चमचम, ये बर्फी, ये वो सब। अगर नहीं होता मैं चीनी ले लेती हूँ या गुड़ ले लेती हूँ, वो जरूरी है मेरे लिए खाना। तो क्या करती हैं फिट रखने के लिए इतना सब कुछ खा के? मैं कसम से कुछ नहीं करती, अल्लाह की मदद है। ये आप बाई गॉड मेट्रोपॉलिटिज्म आपका ऐसा है कि वो आपका सब चीजें है ना नॉर्मल कर देता है। बस मैं ऐसी हूँ, शुरू से ऐसी हूँ। जबरदस्त भाई। तो अच्छा, आपने ये समझें कि कुछ मशवरे देने हैं, मैं कुछ आर्टिस्टों के नाम लूंगा, आपने उनको मशवरे देने हैं, ठीक है? सबसे पहले सलमा जफर आपकी स्टेज की नामवर फनकारा हैं, आपने तो बड़ा काम किया इनके साथ, इनको मशवरा दीजिएगा। यार सलमा, मैं ये कहती हूँ कि काम शुरू कर दो, तुम तो नाराज ही हो गई यार, मुझसे तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारी। आजा। ये तो हो गया सलमा जफर साहिबा को। ज़ेबा शनाज साहबा। ज़ेबा भी बड़ी अच्छी फ्रेंड है मेरी, और ज़ेबा की भी मैं यही कहूँगी, ज़ेबा काम मैं भी वैसे नहीं करती, लेकिन जब मैं काम करूँ तो मैं अगर बुलाऊँ तो आ जाना, काम करे मेरे साथ। ये हो गया ज़ेबा शनाज साहिबा को। थर्ड वन, जिनका आपने नाम भी बताया कि आपकी बड़ी करीबी दोस्त हैं, नईमा गर्ज। हाँ, नईमा गर्ज तो मेरी जान है वैसे। मैं उसकी जान हूँ, और मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। अभी से नहीं, काफी अरसा हो गया, और काफी लोगों ने हमें लड़वाने की भी कोशिश की, बट हाँ, ऑफ द कैमरा था तो आप बता रही थी कि माशाल्लाह काफी है। हाँ, और वो उसके साथ तो वैसे क्यों करते हैं लोग, लड़वाने का काम क्यों करते हैं इतना? पता नहीं करते हैं, लेकिन हम बड़ा- नहीं आते। हम अपना पक्का है। हाँ, तो वो उसके साथ तो काम मैं अभी भी कर रही हूँ। अभी अच्छा। फेस्टिवल किया है, लेकिन उसके साथ उससे पहले जो फेस्टिवल हुआ था साथ ही काम किया था। ठीक है। उनके लिए क्या मशवरा दिया? बस ऐसे ही रहना यार, हमेशा बदलना नहीं। लोगों की बातों में मत आना। लोगों की बातों में आते ही नहीं हम। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सपोज करें कि वो जो मशहूर ज़माना टाइटैनिक शिप था, अगर आप भी उस वक्त उस शिप में सवार होती और आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स होती, एक लाइफ जैकेट तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लेती, दूसरी लाइफ जैकेट अगर आपके पास होती, तो इन हजरात में से आप किसको ये लाइफ जैकेट देना पसंद करती? उनमें सबसे पहला नाम है शकील सिद्दीकी साहब का, नंबर 2 नाम है सलीम आफरीदी साहब का, नंबर 3 जाकिर मस्ताना साहब। अब ये 3 लोग बेचारे डूब रहे हैं, इनमें आपने एक तो अपनी सर्वाइवल के लिए रख ली जैकेट, अब 3 में से किसी एक को लाइफ जैकेट देनी है बचाने के लिए, किसको देंगी? है तो बेचारों तीनों ही अच्छे हैं। एक लाइफ जैकेट में 3 अगर आ जाए। नहीं, आ नहीं सकती। तो आ भी सकते हैं। नहीं, आ नहीं सकती। आना एक ही को, देखिए यहाँ आप डिप्लोमेसी ना करें। आप क्लैड एक ही, जैसे एक आपने अपने लिए रख ली, इसी तरह इन तीनों में से शकील बेचारे तुम्हें ही बचा लूंगी मैं। शकील सिद्दीक, इसका मतलब वो जो जाकिर मस्ताना है और सलीम आफरीदी को डूबने देंगी। अगर तैरना आता है तो आ जाएंगे। चलें जी, ये भी आपने क्लियर बता दिया। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है अदाकारों के हवाले से, आपने मुझे बताना है। वैसे तो खैर ये इनके काम में, इनके नाम में कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक सेगमेंट है, मैं नाम लेता रहूँगा, आपने उन नामों के आगे दूसरा नाम बताना है एंड तक कि आप किस नाम को जो है वो फाइनलाइज करती हैं। अब मैं आप ही के जो समझ लीजिए, मतलब नाम बोलूं, मैं एक नाम दूंगा, फिर उसके साथ दूसरा नाम बताऊंगा, आपने किसी एक को समझ लीजिए ना पिक करना है, फिर उसके बाद दूसरा नाम बोलूंगा, आपने उसको पिक करना है। इसी तरीके से वो एंड देखते हैं आप किस नाम को फाइनलाइज करती हैं। आफ्ताब आलम साहब या रऊफ लाला? रऊफ लाला या वली शेख? रऊफ लाला या शकील शाह? रऊफ लाला या जाकिर मस्ताना? रऊफ लाला बड़ा फेवरेट चल रहे हैं भाई। अच्छा जी, सिकंदर सनम या रऊफ लाला? ये गड़बड़ हो गई। अभी तो आगे और भी नाम है। सिकंदर सनम। अच्छा, यानी सिकंदर सनम को आपने पिक किया। अच्छा जी, सिकंदर सनम या लियाकत सोल्जर? ओह माय गॉड, ये बड़ा खतरनाक आपने रख लिया। बराबर ही है मेरे लिए, सब तो बराबर है। लियाकत सोल्जर। लियाकत सोल्जर या शहजाद रजा? ओह माय गॉड, शहजाद रजा। शहजाद रजा या हनीफ राजा? शहजाद रजा। शहजाद रजा या अयाज खान? शहजाद रजा। शहजाद रजा या इफ्तिखार ठाकुर? शहजाद रजा। ठीक है। शहजाद रजा या नसीम विक्की? शहजाद रजा। शहजाद रजा या सलीम आफरीदी?
शहजाद रजा। शहजाद रजा या अलबेला साहब? शहजाद रजा। शहजाद रजा या निराला साहब? आई चचा निराला, मेरे निराला साहब। निराला साहब। निराला साहब या लहरी साहब? निराला साहब। निराला साहब या अमानुल्लाह साहब? निराला साहब। निराला साहब या उमर शरीफ साहब? देखिए इतने मुश्किल मुश्किल आपने ये रखे हुए ना कि भाई सेगमेंट है इसमें तो जाहिर सी बात है, लेकिन बड़ा अच्छा है। हाँ। और निराला साहब को मैं चचा कहती थी और वाकई मेरे चचा थे। हाँ। जाहिर उनका अलग एक मुकाम था। उसके बाद फिर आए उमर। आदाब, वो जो स्टेज में आदाब बड़ा मशहूर हुआ था उनका आदाब। उमर शरीफ। उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? कह तो मैं दोनों कर सकती हूँ क्योंकि पहले मोइन साहब है। मोइन साहब हमारे मुल्क का बड़ा नाम है और उन्होंने ही पहचान पाकिस्तान को दिलवाई है। और मैं बड़ी फैन थी उनकी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया। मोइन साहब भी है, मोइन साहब भी कह सकती हूँ मैं, उमर भी कह सकती हूँ। यहाँ तो थोड़ी ढील दे। नहीं भाई, किसी एक को करना है बस आपने फाइनली इस सारी चीजों में। उमर शरीफ साहब। वाह, चले जी, हमने लास्ट व्लॉग उमर शरीफ साहब के बाद अब इसको राउंड को क्लोज किया है और उसमें कोई शक नहीं है आर्टिस्ट सारे बहुत बड़े हैं जिन जिनों के आपने नाम लिए, लेकिन जाहिर सी बात है हर आदमी अपने अंदाज से अपनी सोच से उसको जो है वो फाइनलाइज करता है। तो ठीक है, उमर साहब का नाम कंप्लीट हुआ। उमर शरीफ साहब के साथ आपका ताल्लुक बहुत पुराना है, यानी अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे आप लोग साथी रहे, बड़े अच्छे फ्रेंड रहे। कैसा रहा? अगर उमर शरीफ के हवाले से आप अगर कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ वाकया कोई ऐसी बात बताना चाहें तो प्लीज। उमर के साथ तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और बस ये सोच लीजिए कि स्टेज पे हम जब इन हुए और उमर मुझे हमेशा कहता था तुम मुझसे एक ड्रामा सीनियर हो। एक ड्रामा सीनियर? एक ड्रामा सीनियर हूँ। एक दिन मेरा पहले हो गया शो, सेकंड डे उसका हुआ, कहता सुनो मैं एक ड्रामा सीनियर हूँ। मैंने हाँ बिल्कुल एक ड्रामा सीनियर हूँ। और उसके बाद फिर उमर के साथ वन डे पहले होते थे, कमर्शियल तो बाद में स्टार्ट हुए और बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हमने उमर के साथ किए। उमर के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। ये कह लीजिए कि हम इकट्ठे स्टेज पे जवान हुए, इकट्ठे स्टेज पे हम मिडिल एज में आए, इकट्ठे स्टेज पे यहाँ तक आए हैं। और ये कहना मेरे लिए सच्चाई है क्योंकि हमने बहुत काम किया और साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बस उमर का एक वाकया, हम लोग मुल्तान जा रहे थे, जब हम ट्रेन में जाते थे, जब नए नए स्टार्ट हुए थे तो ड्रामे वगैरह, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी तो ट्रेन बाई ट्रेन जाते थे। बाई प्लेन का इतना नहीं होता था कि कोई अफोर्ड करके हमें वहां भिजवा दे। बाद में हम गए, बाई एयर भी गए। तो मुल्तान हम जा रहे थे, बहावलपुर जा रहे थे ड्रामा करने के लिए। तो ट्रेन में अब जा रहे हैं तो सब बैठे हुए, हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये वो सब। एक बंदे की एंट्री होती है, आप उमर शरीफ है ना? उमर कहता है जी उमर शरीफ। क्या बंदा, फिर बातें कर रहे हैं, फिर कुछ रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद आ गए, आप उमर शरीफ है ना? जी मैं उमर शरीफ, मैं आपका बड़ा फैन, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम रिहर्सल कर रहे हैं, फिर 10 मिनट कोई बंदा आया, आप उमर शरीफ है? हाँ मैं उमर हूँ, जरा आओ मेरे साथ। तो आओ, बंदे को लेके चला गया। अब उमर आ गया, बैठ गया, हम रिहर्सल कर रहे हैं। हमने कहा उमर वो बंदा किधर? कहते उसको वॉशरूम में लॉक करके आया उमर। वाकई में लिटरली किया ना? हाँ लिटरली किया उन्होंने। कहते हैं अब सुकून से चलो रिहर्सल करो। बार बार आ रहा, बार बार उसको बंद कर दिया। पता नहीं कौन से स्टेशन पे वल्लाह आलम कब निकला होगा, कुछ पता नहीं। हम तो भावलपुर पे उतर गए। तो वाकई उमर शरीफ साहब इतने ही थे, ब्लंड थे इन चीजों में, बड़े बड़े जबरदस्त, बड़ा मजा आता था काम करने का, बड़ा एंजॉयमेंट करते थे उमर साहब हैं। लेकिन जो उनका लास्ट पीरियड लगा, मतलब उमर, देखिए हर इंसान का वक्त है, उसने अपने वक्त पे जाना है, लेकिन कुछ लास्ट वक्त उमर साहब का कुछ, यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे खबरें हम तक पहुंची थी कि उनकी जो बेटी जो थी, उनकी जो मौत थी, अबनाक मौत, वो उसमें बहुत घुल गए। मतलब उसके बाद वो उठ नहीं सके सही तरीके से, और मतलब वो लगा ही नहीं कि उमर शरीफ साहब
इतनी जल्दी मतलब बीमार हुए और फिर उसके बाद हमने सुना कि उनको बाहर लेके जाना था। आखिरी स्टेज पे जब वो अस्पताल में थी तो मिली थी आप? जी, मैं मिली थी आगा खान में, और नईमा दरिश साथ में थे, और दीबा उनकी वाइफ से मिले, तो हमने कहा हमने उमर से मिलना है। तो कहती है उमर शरीफ साहब की 2 वाइफ, एक और आपकी स्टेज आर्टिस्ट जरीन, मेरे ख्याल में उनका नाम है। फर्स्ट वाइफ वो लव मैरिज हुई थी उससे। ठीक है, उन्हीं से बच्चे हैं? उन्हीं से बच्चे हैं, 2 बेटे, एक बेटी। बेटी की तो डेथ हो गई, पर जो डेथ हुई है उसका काफी उम्र के जिंदगी पे असर पड़ा। और जब हॉस्पिटल हम मिलने के लिए गए तो दीबा हमें ले गई, दीबा भाभी उमर से मिलाने। उमर बिल्कुल यूं थे। मैं जब गई और नईमा गए, एक मुस्कुराहट होती है ना उमर के फेस पे आई हमें देख के ना। बहुत इतने पुराने आप लोगों के साथ ताल्लुक है उनका। बहुत खुश हुआ कि सुलोमी नईमा धीमे लहजे में बोला। मैंने उसके उमर के फोरहेड पे किस किया, नईमा ने किया। तो दीबा भाभी बोलती है, देखो उमर आज तो तेरे मजे आ गए, 2 लड़कियां किस कर रही तुम्हें। तो वहां भी उमर मुस्कुराया है। तो मैंने कहा उमर इंशाल्लाह ताला ठीक हो गए ना, तो हम तुम्हें वेलकम करने के लिए आएंगे। वक्त ही नहीं मिला वो। तो बस वो लास्ट मुलाकात थी। फिर हम सोच भी नहीं सकते थे, हमें ये यकीन था कि ये उमर ने ठीक होके आ जाना है, बिल्कुल चंगा भला उमर, और एकदम ऐसे हो गया। फिर जब डेथ हुई, फिर हमें पता चला, फिर वो दिन और आज का दिन हम लोग उमर को मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा साथ रहा, इतनी अच्छी हमारी यादें हैं, इतना अच्छा वक्त गुजरा हमारा। और बस भूलने वाली चीज नहीं है, भूल कोई भी नहीं सकता। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में जितने भी फैंस हैं उसको कभी नहीं भूल सकते। बेशक, क्योंकि हमारे लिए कितनी खुशियां छोड़ गए, कितने अच्छे ड्रामे छोड़ गए, कितनी अच्छी यादें छोड़ गए। रुलाया कभी नहीं है उसने ड्रामे में, हंसाया ही है ड्रामे में। क्योंकि रुलाना तो आजकल आपको पता है सबको आता है, हंसाना कोई जानता है। सही बात है। ये आर्ट था, मोइन था, लियाकत था, सिकंदर था। अब जो है ये है, और अल्लाह ताला इन सब जो हमारे कॉमेडियंस हैं इनको अकल दे कि अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करें, जो हम लोग करते थे वैसा काम करें, अच्छे राइटर ढूंढे, अच्छे डायरेक्टर ढूंढे। आर्टिस्ट तो है अच्छे, लेकिन एक स्क्रिप्ट आपके पास अच्छा है, एक उसमें मैसेज है, वो आप लोगों को कन्वे करें ना। फैमिलीज क्यों नहीं आती, फैमिलीज को लाए। यही इख्तिलाफ है थोड़ा बहुत मेरा, ज्यादा लोगों से तो नहीं, लेकिन सच बात में जब कहती हूँ ना तो लड़कियों को भी बुरा लग जाता है, लड़कों को भी बुरा लग जाता है। डांस के खिलाफ मैं मोइन उमर डांस के खिलाफ थे शुरू से। कोई एक सिचुएशन आपकी है, अगर डिमांड आपकी प्ले में डांस की है तो आप करें। अगर बहुत बड़ी डिमांड है, कोई सिचुएशन आपकी ऐसी फंस रही है जिसमें कहीं डांस की जरूरत है, तो आप करें। ऐसा हमारे प्लेस में भी हुआ उमर के का। लेकिन ये क्या कि आप 5 मिनट का सीन करते हैं और ये डांस, फिर 5 मिनट का सीन करते हैं, फिर ये डांस। दिस इज रॉन्ग। आप अगर डांस दिखाना चाहते हैं पब्लिक को तो आप म्यूजिकल प्रोग्राम करें। एग्जैक्टली, ये बात सही है। ठीक है, उसमें सिंगिंग भी हो, उसमें डांस भी हो, उसमें एवरीथिंग A to Z सब हो जो पब्लिक लाइक करती है। बट ऐसे लोग भी हैं अभी भी जो ड्रामा देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ड्रामा देखना चाहते हैं। क्यों नहीं आ रही पब्लिक, फैमिलीज क्यों नहीं आ रही हैं? इसलिए नहीं आ रही हैं कि आपने ड्रामे को, अब सब लोग जानते क्या कर दिया, ड्रामे को ड्रामा बना दिया। exactly. हम कहते हैं ना तुम ड्रामा हो, वो बना दिया। इसमें तुम कोई ड्रामा हो, ये बना दिया। तुम ड्रामा हो, ये बना दिया। ड्रामे को ड्रामा रहने दें, ड्रामे में मैसेज कन्वे करें। ऑडियंस आएगी क्यों नहीं आएगी? मुझे कहते हैं आप काम करें, मेरा दिमाग नहीं मिलता, मैं कैसे काम करूं?
इतने आप डांसेस करेंगे, इतने अजीब और आप गरीब लोग- जुमले आप देंगे जो मैं बजाते खुद मैं अपना कह रही हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं इस टाइप की हूँ ही नहीं। और आप लोगों ने तो इतना अच्छा काम किया अपने वक्त में और एरा में कि वो इतना ज़बरदस्त काम है, तो जब जाहिर सी बात है आप जैसे आर्टिस्ट वो काम देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बड़ा ये एक पेनफुल रहता है कि यार अब मैं वाकई इस पे हम कैसे काम कर सकते, क्योंकि आपने एक अपना टाइम कहते हैं, अभी भी कहते हैं अहमद शाह साहब हैं, अहमद शाह साहब के कहने पे सब ये जो फेस्टिवल हुआ है, अहमद शाह साहब ने कहा है कि सलोमी को लें, नईमा को लें, ज़ेबा को लें, ये फेस्टिवल जो हो रहा था, तो उनके कहने पे ये फेस्टिवल में हम लोगों को लिया गया है। वरना मैं, आप यकीन जान, मैं पेमेंट बहुत लेती हूँ, ठीक है ना, मेरा काम है, मेरा प्रोफेशनल है, मेरा खर्च से चलता है, सही बात, ठीक है ना, मैं इसमें लिहाज नहीं करती, ये मेरा प्रोफेशनल है, मैं आपको सही टाइम दूंगी, मैं आपका काम सही करूंगी, आप मुझे पैसे सही दें। सही बात है, बात तो ठीक। वो पैसे भी, मेरी लड़ाई अभी भी है, शोबिज वाले अभी भी देखेंगे, बोलेंगे स्लोमी मैं ठीक कह रही हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं ठीक कहती हूँ, मैं ठीक कहती थी, अभी भी ठीक कह रही हूँ, पैसे सही देंगे, अच्छे ड्रामे करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। सही बात है, और आपको ये पूरा राइट है, आपका पूरा हक है एज अ आर्टिस्ट के तौर पे। अच्छा, आपने भी स्टार्टिंग में अपने ब्रदर के हवाले से कुछ बताया कि उनकी भी कोई हादसाती मौत हुई थी, अलमनाक मौत हुई थी, वो क्या सिलसिला था? ये डकैती हुई थी, ये उनकी। कब का वाकया है ये? 2.5 साल हो गए इस वाकये को, तो मैं भूल नहीं सकती। सगे भाई थे आपके? मेरे सगे मुझसे छोटा भाई था। ओहो। और उसका एक बेटा है 17-16 साल का। क्या माजरा? वही जो स्नैचिंग वगैरह होती है कराची की सड़कों पे? एक मगरिब की नमाज पढ़ने गए थे और दूसरे भाई को बोला कि अब तुम जाओ मगरिब की नमाज पढ़ने, काउंटर पे होते थे, तो इतने में आ गए वो जुमेरात वाली रात, शब जुमा। उन्होंने मुज़ामत की तो उन्होंने फायर किए, 2 फायर किए और तीसरा फायर लग गया, और बस थोड़ी देर एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में शहादत हो गई उनकी। उसके बाद मैंने बड़ा कहा, ये पुलिस वालों को हम राब्ता भी किया था, मुझे शहजाद रजा लेके भी गए थे उनके हेड ऑफिस शराय फैसल पे, तो उन्होंने कहा था हम जरूर कुछ करेंगे, बट कुछ नहीं किया। बेनजीर का नहीं पकड़ सके, बड़ों का नहीं पकड़ सके। सही बात है, जुल्म है, ये तो बहुत बड़ा लोगों जुल्म के है। बारे में, हम जैसे आर्टिस्टों के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में मैं तो ये कहूंगी कि आर्टिस्टों की वैल्यू अगर है तो मैं अभी भी कहना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नर सिंध से, कमांड टेसूरी साहब से, मुराद शाह साहब से, बिलावल साहब से, मेरे भाई के कातिल पकड़ के दें, यही घूम रहे हैं, पकड़ के दें ना। हम इस मुल्क के हैं, हम इस मुल्क के फनकार हैं, फेवर कीजिए हमारी, करें ना। और ये पूरा आपका हक मैं है, कर रही हूँ, कोई फेवर करे, ये आपका पूरा राइट है, और एज अ पाकिस्तानी। और सच्ची बात है कि जो मेरा नहीं है ये, पूरे कराची में कई केस बहुत इसी नहीं पकड़ते हैं। सच्ची बात है, और इसी वजह से बहुत से लोग कराची से जो है वो शिफ्ट ही हुए हैं पंजाब साइड में, बाकी जगहों मैं आपके यहाँ तवज्जुह से ये कहना चाहूंगी बिल्कुल कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये है कि सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जो है वो ऐसे केसेस लेते हैं। मैं इसको रॉन्ग समझती हूँ। अगर किसी की बर वक्त एकदम बार वक्त जैसे आपको इमरजेंसी हो, वो लेते नहीं है डॉक्टर्स, ये सही कह रही हैं आप। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं इनको भी होना चाहिए, बर वक्त फौरन वो पेशेंट को लें, फौरन ये लेने चाहिए ऐसे केस, क्योंकि उस वक्त टाइमिंग का तो गेम होता है सारा। जी हाँ, तो ये इतने टाइम में अगला पहुंचते इतना ट्रैफिक तो कराची का, अगले को पहुंचते सही कह रही है, ये बड़ा सही निशानदेही की आपने बात, ये बहुत सही। और दूसरी बात ये है कि मैं ये पहले भी छिपा साहब को मैं एक प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, जियो का एक प्रोग्राम था आमिर लियाकत का, सुबह मॉर्निंग शो, उसमें छिपा साहब को मैं कह चुकी हूँ, छिपा साहब आप ये जो हमारे यहाँ एम्बुलेंसेस घंटे भर इंतजार करती है, ट्रैफिक इतना जाम होता है, ये होता है वो होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप बोले ना, आपका तो बहुत नाम है, आप तो ये बहुत काम करते हैं, तो उनको एक ट्रैक ऐसा देना चाहिए जिसमें सिर्फ एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी गाड़ियों की परमिशन होनी चाहिए, जैसे बाहर ममालिक में है। मैंने कहा एक पट्टी ऐसी होनी चाहिए ना, सही बात है, आप फाइन रखे कि उसपे आम पब्लिक ना आ सके, तो वो जल्दी इजीली हॉस्पिटल भी पहुंच सकता है बंदा, जो भी बीमार है, जो भी कुछ है। बट मैंने कमिश्नर साहब से भी बात पिछले दिनों की थी, हम लोग पूरा एक ग्रुप कमिश्नर साहब के पास गया था, मैंने कहा कमिश्नर साहब ये आप कर दीजिए कराची में, तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा।
तो कहते हैं हाँ हो सकता है। मैंने कहा कर दे ना, ये बहुत जरूरत है पाकिस्तान की, खासकर कराची की आवाम को बहुत सख्त जरूरत है। कितने मरीज होते हैं, कितने ऐसी केसेस होते हैं, कितने अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट्स होते हैं जो एम्बुलेंस में टी 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 ट्रैफिक में जैम 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 जैम, या अल्लाह वो लोग पहुंच नहीं सकते हॉस्पिटल में। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा दिल कहता है हमारे मुल्क में ऐसा होना चाहिए। हमारा मुल्क बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला ये सब कुछ हो जाए हमारे मुल्क में। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी कि ये अल्लाह हमारे मुल्क में हो जाए, हमारे लोगों के लिए आसानियां हो जाए। अगर मैं या किसी चीज में होती ना, मिनिस्टर होती या कसम से गवर्नमेंट में कुछ मेरा होता ना, मैंने पहले काम ये किया। तो अगर आपको हम है ना इस मुल्क के खुदादाद का अगर है ना वजीर आजम बना देते 1 साल के लिए 6 माह के लिए, तो क्या करती आप? ट्रैफिक सही करती फिर इसका मतलब? मैंने कसम से बहुत कुछ सही कर देना था। सलूमी साहबा, आज आप इस पॉडकास्ट में मेरे पास आई, मुझे बेहद खुशी हुई, बड़ा मज़ा आया, सच्ची बात है। और आज आपने एक आर्टिस्ट के अलावा भी इतनी, जैसे एक आर्टिस्ट वैसे भी सेंसिटिव होता है, आर्टिस्ट हर चीज़ को बहुत बारीक बीन से चीज़ों को देखता है, तो आपका मैंने देखा माशाल्लाह आपकी बाकी जो पाकिस्तान के मसाइल उन पे भी बड़ी गहरी नज़र है माशाल्लाह। और बहुत गहरी नजर है, नहीं बचपन से कि मेरा एक ख्वाब है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इतनी मेहनत से कायदे आजम साहब ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, उन्होंने वैसा मुझे चाहिए। जो ख्वाब उन्होंने देखा था ना अल्लामा इकबाल साहब, अब तो उनको भी नहीं पता होगा बल्कि ना ये कहाँ तक पहुंच गया ये पाकिस्तान, कहाँ तक पहुंच गया, सच्ची बात है। इसको हमने ही अच्छा बनाना है इस मुल्क को। जाहिर सी बात है हर आदमी अपनी कैपेसिटी में अगर इस मुल्क में अच्छे मामलात करें, जैसे कि देखें हम आपने जो निशानदेही करी बातों की, हम देखते हैं कि वाकई हम जब गुजर रहे होते हैं इन्हीं सड़कों से तो कोई ना कोई एम्बुलेंस वाकई फंसी हुई होती है और बेचारी बड़ी मसाइल का शिकार होते हैं, उसमें पता नहीं पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या हालत है। तो ये सारे मसाइल हैं। आई विश कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी आसानियाँ पैदा करें। एक दफ़ा फिर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के हमारे पास आई, और हम चाहेंगे आने वाले वक्त पे चाहे स्टेज है चाहे टीवी है उसमें हम आपको देखना चाहेंगे। आप हमारे मुल्क की बड़ी नामवर आर्टिस्ट हैं, सरमाया हैं हमारी, और हम बाकी आप लोगों को देखना भी चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ बुलाया आपने, और मुझे आपने जो सवालात किए बड़े अच्छे किए और बड़ा अच्छा अंदाज है आपका। अच्छा, और अच्छा क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई अगर आप बोल रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है, सच्ची बात है, क्योंकि आप जैसे आर्टिस्ट पाकिस्तान का सरमाया है और वो अगर कोई बोल रहा है तो फिर तो सोचने वाली बात है। मेरी गुड विशेस आपके साथ है कि आपके जो एम्स है अल्लाह ताला उनमें आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका बुलाने, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कॉम्प्लीमेंट किया। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट मैडम सलूमी साहिबा, और मुझे उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।